ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, 72 साल बाद ऐसा शुभ समय शुरू हुआ है। 22 जुलाई से 19 अगस्त तक श्रावण है। श्रावण के महीने में शिव साधना कीजिए और इतना महत्वपूर्ण है। वैसे भी सावन का महीना पूरे वर्ष में जितने भी महीने होते हैं, मतलब 12 महीने में सबसे शुभ माना गया है। सावन के महीने को सबसे पवित्र माना गया है। और ऐसे में भी ये जो सावन शुरू हो रहा है ना, अद्भुत योगों के साथ हो। पहला ही दिन सोमवार, और सोमवार का दिन साक्षात महादेव का दिन है ये। एक प्रीति योग, इसी दिन महादेव की उपासना कैसे करनी है, क्या होगा, कुंडली आपकी क्या कहेगी, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये 39 दिन, 29 दिन माफ कीजिए, कैसे रहने वाले हैं पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा कुंडली के हिसाब से भी। और ये श्रावण का महीना महत्वपूर्ण क्यों है, ये भी आप समझ लीजिए। प्रीति योग, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, शादी हो नहीं पा रही है, दाम्पत्य जीवन में खटपटी चल रही है, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा हो, प्रीति योग में से शुरू हुए सावन के महीने में शिव आराधना करने से आप में मधुरता आएगी, दुश्मनी खत्म हो जाएगी। एक दूसरी बात, सर्वार्थ सिद्धि योग इसी दिन से शुरू हो रहा है, इसी दिन है। दूसरा, सर्वार्थ सिद्धि योग में जो भी काम बिगड़े हुए हैं, सारे बिगड़े काम बनेंगे शिव आराधना करने से। तीसरा, शाम को जाकर के आयुष्मान योग बन रहा है। घर में बीमार रहते हैं, अक्सर आए दिन कोई ना कोई बीमार रहता हो, तो बीमारी से मुक्ति मिलेगी। आप अगर अस्वस्थ हैं, तो स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया है। उसके श्रवण नक्षत्र तो है ही। सावन का महीने का पहला दिन सोमवार भी मैंने कहा आपसे, और 5 सोमवार पड़ रहे हैं इस महीने में। पहला 22 जुलाई को, दूसरा 29 जुलाई को, 5 अगस्त, 12 अगस्त, उसके बाद 19 अगस्त। यानी कि शुरुआत भी सोमवार से, समापन भी, महीने का अंत भी सोमवार से। कितना अद्भुत है देखिए ना, पूरा ये महीने का लाभ उठाइएगा। सच कह रहा हूँ, कुंभ राशि वालों के लिए ना कम से कम वरदान है ये, इतना समझ लीजिए। अब क्या-क्या होगा, आइए कुंभ राशि के सब समझते हैं। शिव जी की पूजा कैसे करनी है ये भी मैं आपको बताऊँगा। एक छोटा-सा बता ही देता हूँ। आपको दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से शिवलिंग पर स्नान करवाना है, यानी कि अभिषेक करना है। उसके बाद जाकर के गंगा जल से या फिर गुलाब जल से आप शिव जी का अभिषेक कीजिए। उसके बाद इत्र से शिव जी का अभिषेक कीजिए। उसके बाद जाकर के आप धूप-दीप नैवेद्य करने के बाद, ये सब करते वक़्त आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए ये सब कुछ करना है। कोशिश कीजिए कि ये जो 29 दिन है, बस जुबान पर, अपने होठों पर शिव जी का नाम हो, चौबीसों घंटे। यानी कि जब-जब आप जगे हुए हैं, जितनी देर भी, आप भोलेनाथ का नाम लीजिए। इतना निवेदन है। क्या नहीं खाना है, ये भी ध्यान रखिए। कम से कम सोमवार के दिन जो मैं बोलूँगा ना कि नहीं खाना है, वो मत खाना। हो सके तो पूरे महीने मत खाना ये, नहीं तो सोमवार को तो छोड़ ही देना। सबसे पहले तो तामसी चीज़ें छोड़ देना, कोई भी तामसी चीज़ नहीं खाना है। और तामसी चीज़ों में ज़्यादा मसालेदार चीज़ें भी तामसी हो जाती हैं, वो नहीं खाना है। पालक नहीं खाना है, पालक को चूँकि तामसी नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन पालक नहीं खाना है, ये इस सोमवार के दिन। फूलगोभी नहीं खाना है, आपको बेसन से बनी हुई चीज़ें नहीं खाना है, परवल नहीं खाना है, बैंगन नहीं खाना है, ये ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें अवॉइड कीजिए, ठीक? आप इतना करेंगे ना और शिव जी का नाम लेते रहेंगे, फिर आपका देखिएगा कुंभ राशि वालों का भाग्य बदलने में समय नहीं लगेगा। कैसे? क्योंकि देखिए, मंगल सीधा अपने घर को देख रहा है। मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, नौकरी, इंटरव्यू या फिर अन्य पिताजी के साथ रिश्ते, आपका साहस, आपके भाइयों के साथ प्रेम, स्नेह, फ्रेंड सर्कल में प्रेम, स्नेह, फ्रेंड्स के साथ में दूरियां बढ़ी हुई हैं, वो दूरियां दूर होंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, नौकरी लगेगी, इंटरव्यू क्लियर होगा, इंटरव्यू कॉल आएगी, ये सब कुछ होगा। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो डाउन हुआ है ना, वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। ये सावन के महीने में, ये जो इतने दिनों में, 29 दिनों में सब कुछ जो चाहोगे वो पा सकते हो आप।
जो चाहोगे वो पा सकते हो। इतना बढ़िया गुरु की भी दृष्टि देखिए सीधा इसी भाव में है। बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस में देखिए यहाँ पर बुध बैठे हैं। बिज़नेस हाउस में व्यापार भाव में बुध और बुध शुद्ध रूप से बनिया ग्रह है, व्यापारी है। व्यापारियों की कुंडली में अगर बुध अच्छा है, तो वो शिखर पर है। कोठी दर कोठी बनाता घूम रहा है, लग्ज़री लाइफ़ जी रहा है और बुध खराब है, तो फिर वो एक काम स्टार्ट करता है, 2 डेढ़ 2 साल चलाता है, नहीं चलता है, बंद कर देता है। फिर दूसरा काम स्टार्ट करता है, फिर बंद कर देता है। बुध खराब हो तो। और बुध कहाँ बैठा है? जाकर के व्यापार भाव में बैठा है। तो उससे पहले आगे बढ़ूँ, एक निवेदन करना चाहूँगा आपके समक्ष। अगर आप मुझे फ़ॉलो करते आए हैं, तो आपका आभारी। ऐसा स्नेह बनाए रखिए। आपने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और मेरा वीडियो आपको ऑथेंटिक लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक कर दीजिएगा और महादेव का भक्त हूँ, यहीं से शुरू करिए। हर हर महादेव लिखना, कृपा बरसेगी आप पर। यहीं से शुरू 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, जो भी श्रद्धा है, शुरू कीजिए यहीं से, महादेव का नाम लेना। और फेसबुक, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं, तब भी आपसे निवेदन है, फॉलो, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में वही हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय। चलिए, फिर से विषय पर आता हूँ। तो मैं बुध की बात कर रहा था। बुध वाणी का ग्रह है, बस मधुर बोलिएगा। शिष्टाचार में रहिए, शिष्ट भाषा का प्रयोग कीजिए। आपको जो चाहो ना, फिर से बोल रहा हूँ, वो मिलेगा। बिज़नेस आपका अच्छा चलेगा, पैसा आएगा। बिज़नेस स्टार्ट करना है, पैसे नहीं है, उन पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। ये मान कर चलिए आप। इसके साथ में एक और योग है। बुध यहाँ तो बैठा है, 30 जुलाई के बाद, 30 जुलाई, ये जो शुक्र है ना, शुक्र भी आ जाएगा 7th हाउस में। सप्तमस्थ शुक्र बुध लक्ष्मी नारायण राजयोग बना रहे हैं, यानी कि साक्षात लक्ष्मी जी घर में आकर के विराजेंगी। ये मान लीजिए, दाम्पत्य जीवन सही हो जाएगा। जो भी खटपटी चल रही है, खटपटी खत्म। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंच चुका है, वो भी सुलझ जाएगा। किसी के साथ रिश्ते में हैं, कटुता आई है, मधुरता आएगी। बिज़नेस नहीं चल रहा है, चलेगा। पैसे रुके हुए हैं, वो पैसे वापस आएँगे। पाइपलाइन में पड़े हुए सारे जो भी काम है, पैसे हैं, सारे बनेंगे आपके। इतना महत्वपूर्ण पावरफुल होता है ये आप समझ लीजिए, ठीक? और इसके साथ में बाकी देखिए, सूर्य थोड़े से कमज़ोर हैं, सूर्य थोड़े कमज़ोर हैं। प्रातः जल्दी उठना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। सूर्य वैसे तो यहाँ अरिहंता योग बना देते हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा शुक्रादित्य राजयोग जो बन रहा है, उसका पूर्ण फल ये नहीं दे पा रहा है। तो सुबह जल्दी उठिएगा। लेकिन ये मोटा-मोटे तौर पर है, ध्यान रखिएगा। विस्तार से कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए, अर्थात आपकी कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।